दोस्तों मैं आयुष और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ग्रेम गेमिंग टेक। आज की वीडियो आपके लिए होने जा रही है बहुत ज्यादा खास। यदि आप सोच रहे हैं Oppo इनको W11 खरीदने की या Oppo इनको बड्स खरीदने की या Oppo इनको बड्स 2 खरीदने की या कोई सा भी नया वर्जन Oppo का, क्योंकि Oppo के सारे बड्स अनयूजेबल है। सही कहा दोस्तों, अनयूजेबल। और क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें एक डिफेक्ट है जो कि इसके हर ईयरबड्स में आ रहा है, फिर चाहे वो लेटेस्ट वर्जन ही क्यों ना हो। तो ये बट का अगर ये अब तक सही नहीं कर पाए तो मुझे नहीं लगता कि ये डिफेक्ट कभी भी सही कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए इन्हें पूरी अपनी टेक्नोलॉजी ही बदलनी पड़ेगी। मैं तो ओप्पो वालों से भी कहता हूँ, यदि वीडियो देख रहे हो कि अपनी बड्स बेचना बंद करिए, क्योंकि कस्टमर को आप बेवकूफ बना रहे हैं और अपनी दुकान को बंद करके घर चले जाइए। सही कहा दोस्तों। ना ही किसी ने हेटर ने स्पॉन्सर करी है, क्योंकि मुझे कंपनी अपने प्रमोशन के लिए स्पॉन्सरशिप नहीं देती, तो हेटर्स क्या मेरे को डिफेमेशन के लिए स्पॉन्सर करेंगे। ये ऐसा कस्टमर मैं कह रहा हूँ, और 1.5 साल मैंने इस ईयरबड को यूज किया है। मैंने इसका पार्ट 1 भी लेकर आया था, जिसमें मैंने आधे साल बाद यूज करने के बाद आपको वीडियो दी। उसमें ही मैंने इसकी कई सारी खामियों को बताया था और मैंने इस खूबियों को भी बताया था। पर अब मुझे लगा कि अब बहुत टाइम हो चुका है और इसमें जो खामियां हैं वो खूबियों से ज्यादा अच्छी है। तो मुझे लगा, मैंने पार्ट 1 में इसकी बहुत ज्यादा तारीफें कर दी, तो मुझे पार्ट 2 में लगा बता देना चाहिए व्यूअर्स को कि ये खरीदने लायक ही नहीं है। और ऐसा दोस्तों मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जो मेरे पास अभी ये बड्स है ये एक्चुअल में रिप्लेसमेंट है। जी दोस्तों, मेरा पुराना वाला बड्स 1 साल कंप्लीट करने से पहले ही शहीद हो गया, और ये ओप्पो की बेकार सिस्टम के वजह से ही है। मतलब इतना जैसे टेक्नोलॉजी ही बनाई है तो ये कहां से काम करेगी। और ये 1 साल पहले खराब हो गया और ये रिप्लेसमेंट है, और मुझे पक्का यकीन है ये भी 1 साल नहीं चलेगा, तो ये भी जल्दी खराब हो जाएगा। और इसमें जो डिफेक्ट है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चलिए दोस्तों एक श्लोक सुनते हैं। तो इस श्लोक का क्या चक्कर है तो मैं आपको बता दूं। मैंने सोचा कि वैसे तो हम लोग कभी श्लोक वगैरह जो होते हैं गीता वगैरह के वो कभी पढ़ते वगैरह नहीं है, तो अपनी वीडियोस में मैं एक श्लोक हमेशा अब डाला करूंगा बीच में, ताकि आप भी सुने मैं भी सुनूं, और बिना स्किप करे ये श्लोक चलिए चालू करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। द्वितीय अध्याय श्लोक 47। मतलब कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और न ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। तो चलिए दोस्तों, गीता का ज्ञान तुमने ले लिया, अब ओप्पो के लिए मेरा ज्ञान भी ले लेते थे कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। सबसे पहले तो इसका बॉक्स देखिए, रिप्लेसमेंट का बॉक्स मेरे ओरिजिनल बॉक्स से काफी अंतर है। तो आप समझ गए होंगे ये कोई चालू माल नहीं दिया है, तो रिफर्बिश भी हो सकता है, पर मुझे देखने में तो कोई स्क्रैच नहीं मिले, तो हो सकता है नया हो। तो मेरा वो रिप्लेसमेंट का क्या हुआ, मेरा एक साइड का कान का बंद कर गया। उसे करीब 10 महीने हो चुके थे, या शायद 9 महीने हुए थे, ऐसे कुछ 9-10 महीने हुए थे, और एक साइड का काम करना ही बंद कर दिया। अब मैं कंपनी पे गया 1 महीने बाद, देखिए जब मेरे टाइम मिला, और कंपनी में मेरे को एक वर्क ऑर्डर बना के दिया, मतलब एक रसीद दे दी। उधर आपको एक ओरिजिनल बिल लेके जाना पड़ेगा। यदि आपने दुकान से खरीदा है तो उसने आपको डुप्लीकेट बिल दिया होगा हैंडमेड। आपको कंप्यूटराइज जीएसटी वाला इनवॉइस जो होता है वो आपको लेकर जाना होगा कंपनी। अगर आपको नहीं मिला है तो जिस शॉपकीपर से आप खरीदे थे उस पर जाके मांगिए, वरना आप देखिए आपके पास पड़ा होगा बिल कहीं ना कहीं घर में। अगर आपने ऑनलाइन खरीदा था, जैसे मैंने खरीदा था ऑनलाइन, तो आपको फ्लिपकार्ट हुआ, अमेजोन हुआ, इसमें ऑर्डर सेक्शन में जाके और आप उधर से इनवॉइस डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपके पास ओरिजिनल इनवॉइस की फोटो कॉपी होना जरूरी है, सॉफ्ट कॉपी भी होना जरूरी है पीडीएफ फॉर्मेट में अगर है तो। ऑनलाइन अगर आपने खरीदा है तो पीडीएफ फॉर्मेट भी ले जाना, उस हार्ड कॉपी भी आप लेके जाना। तो ये दोनों चीज आपको लेके जानी है, उन्हें सबमिट कर देनी है सेंटर पर। सेंटर काफी अच्छा है, सर्विस की ओप्पो की काफी बढ़िया लगी मेरे को। खाली पड़ा रहता है वैसे तो, और जल्दी हो जाती है सर्विस। तो उधर बस उन्होंने कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे, चेक कर लिया उन्होंने, और उन्होंने फिर उसे कंप्लेन उधर रेज कर दी और कहा से रिप्लेसमेंट आपकी मिल जाएगी। तो रिप्लेसमेंट में उन्होंने मेरे को 7 से 10 दिन का टाइम दिया, और मेरे से कह दिया कि हम आपको कॉल कर देंगे। हालांकि उनका कॉल नहीं आया था, तो मैंने उधर जाकर ही चेक किया कि मिला कि नहीं मिला। तो उधर जाके मेरा रेडी हो चुका था, तो मेरे को आ गया। पर इसकी पैकिंग में काफी अंतर है, ये मुझे सबसे पहले दिखाई दिया, क्योंकि जो मैंने दिया था उसकी पैकिंग अलग थी और सेम मॉडल पैकिंग कैसे चेंज हो सकती है।
तो नहीं होती है, तो ये काफी गड़बड़ लगी। फिर वो सील पैक अलग से था, ये अलग सील पैक था। यहाँ पर इसके एक सील लगी हुई है एक्चुअली में, यहाँ पर आपको दिख रहा हो इस जगह पर सील लगी हुई है, वो सील ऐसी नॉर्मल प्लास्टिक की लगी हुई थी। तो मुझे यहाँ पर डाउट हुआ कि ये सील ऐसा क्यों है। इसके अलावा इसकी जो अंदर की जो बड्स निकले, इसमें भी मुझे एक फॉल्ट मिला जो कि मेरे उस ईयरबड में भी था। और एक्चुअली में मैंने अपने भाई को भी ये ईयरबड दिलवाए थे स्टार्टिंग में, तो उसके में भी यही प्रॉब्लम देखने को मिली। एक सबसे बड़ी बात कि इसे आप कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ यूज नहीं कर सकते, ये बस मोबाइल के साथ ही कर सकता है। ऐसा नहीं है कनेक्ट होते नहीं है, इसे कनेक्ट कर लो और आप थोड़ा बहुत इधर उधर हो गए तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा कंप्यूटर या लैपटॉप से। और डिस्कनेक्ट होने के बाद उसे दोबारा कनेक्ट नहीं होता है, मतलब आपको फिर उसकी डिब्बी के अंदर उसे डालना पड़ेगा, डिब्बी के अंदर डाल के उसे बंद करोगे और उसे दोबारा खोलोगे, तब जाके वो कनेक्ट होगा लैपटॉप से। बहुत दिक्कत आती थी, मतलब डिस्कनेक्ट हो जाए तो 10 से 15 मिनट मेरे वेस्ट जाते थे और स्टडी के लिए मेरे को चाहिए था। तो ये होते हुए मेरे को एक हेडफोन्स मंगाने पड़े ताकि मैं लैपटॉप से पढ़ सकूं। और मेरे भाई ने तो इस हेडफोन को, इस ईयरबड्स को फेंक दिया, जो कि 2000 रुपए के खरीदे थे हमने, और उसकी जगह 600-700 के लोकल ईयरबड्स ले लिए जो कि इससे ज्यादा अच्छे काम कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितने बेकार ईयरबड्स है। कंप्यूटर से कनेक्टिविटी तो बेकार है ही, मोबाइल से कनेक्टिविटी तो भैया क्या, कनेक्ट कम होता है, डिस्कनेक्ट ज्यादा होता है। जी हाँ दोस्तों, ये क्या लफड़ा है। इसे खोलते हैं, कनेक्ट होता है, अब सर एक साइड का कान का कनेक्ट ही नहीं होता उसमें, फिर उसे वापस रखना पड़ता है डिब्बी में, और वापस वो डिब्बी में बंद करके फिर कनेक्ट होता है दोनों। और फिर मैं सुनता हूँ कुछ, अब सर चलते चलते अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर 2 सेकंड बाद या 5 सेकंड बाद अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। इसी तरह दोनों, कभी बार नहीं होता है तो ब्लूटूथ का सेक्शन खोलो, उसमें उसे क्लिक करो ओप्पो इनको पे, तब जाके कनेक्ट होगा। तो बार बार कनेक्शन का इशू आता है। तीसरा इशू इसमें क्या रहता है, अब सर चार्जिंग में इसे लगाते हैं और चार्ज नहीं होता है, वो हिलता डुलता रहता है। अब ये प्रॉब्लम बाकी में भी आता है चार्जिंग वाला तो अक्सर, पर इसमें कुछ ज्यादा ही सॉफ्टवेयर का इशू है, हार्डवेयर की जगह सॉफ्टवेयर का इशू इसमें ज्यादा है। ओप्पो की यही बेकार चीज लगी, डिजाइन काफी बढ़िया है, लुक बढ़िया है, आपको लगेगा हाँ प्रीमियम चीज है, और साउंड क्वालिटी तो भाई काफी बढ़िया है। मतलब मैंने बहुत ईयरबड ट्राई करे, साउंड क्वालिटी की बात करें तो रिचनेस दिखाई देती है साउंड की, और काफी अच्छे लगते हैं, क्लियर वोकल्स है, मतलब छोटे छोटे आप एडिटिंग कर रहे हो और बहुत छोटी आपने कोई ट्यून डाली है तो वो आप सुन सकते हो। तो साउंड तो मुझे ठीक लगा, बट जो कनेक्शन और डिस्कनेक्शन का इशू है, आपने 2000 रुपए ईयरबड्स में दिए हैं, मैंने 2000 समथिंग ही खरीदा था, शायद 1700 से 1800 में ही आपने खरीदा होगा अगर आप लेंगे तो इतने रुपए आप खर्च कर रहे हो, तो आपको नहीं लगता कि ये काफी अच्छा आपको फीचर्स देने चाहिए। जो 600-700 के ईयरबड्स आपको फीचर्स जो देते हैं वो तो ये 1800 लेके दे रहा है, और साथ ही साथ डिस्कनेक्शन का इशू भी दे रहा है, उनमें तो है ही नहीं। तो अगर आप इतने खर्च कर रहे हैं तो आप बोट के ले लीजिए, गोल्ड के ले लीजिए, या फिर आप कोई दूसरी कंपनी के देख लीजिए, जेब्रॉनिक्स का देख लीजिए। पर ओप्पो के ये ईयरबड्स कंपनी बेच ही क्यों रही है इतनी हाई प्राइस? या तो 200-300 में बेच रही हो तो समझ भी आए कि डिस्कनेक्शन इशू है, पर इतने में इतना ही मिलेगा। इतना खर्चा करके आपको रिचनेस नहीं मिल रही, डिस्कनेक्शन का इतना बड़ा इफेक्ट है। और ऐसा एक मोबाइल में नहीं, 3-4 मोबाइल में हमने ट्राई किया, ओप्पो के खुद के मोबाइल जो होते हैं उनमें भी हमने ट्राई कर लिया, लैपटॉप्स में ट्राई कर लिया, कंप्यूटर में ट्राई कर लिया, ये तो प्रॉब्लम ही घटती नहीं। हर एक में कनेक्शन का इशू आ रहा है। और 3 डिवाइस चेक करे मैंने पर्सनली, और भी मैंने कई रिव्यूज दिए हैं, ऑनलाइन लिए हैं, तो उनके में भी ये प्रॉब्लम्स आई है। 3 मैंने पर्सनली वेरीफाई करे हैं, तो ये हटता ही नहीं है ये दिक्कत। मेरा एक में मैंने आपको बताया अचानक से ऐसे फट सी आवाज हुई और एक काम करना बंद कर गया, एक ईयरबड्स बिल्कुल काम करना बंद कर जाता था, और चार्जिंग में लगाता था तो वो गर्म हो जाता था। और अगर मैं, मेरा चार्ज पड़ा हुआ है अगर डिब्बी, तो उसमें लगाने पर वो बैटरी चूस जाता था, तो वो यूजेबल नहीं था। तो मुझे डर है ये भी आगे जाके यूजेबल ना हो। तो मेरे भाई का है वो अच्छा खासा चल रहा है, अभी भी 1.5 साल करीब हो गया उसके में, वो उसका एक साइड का बंद नहीं हुआ अब तक, मतलब सही चल रहा है। पर उसके में भी डिस्कनेक्शन का इशू इतना था कि नया ईयरबड खरीदा उसकी वजह से। तो ओप्पो से मैं कहना चाहूंगा क्यों लूटा हम लोगों को। मैं रियली में ओप्पो से कहूंगा कि मेरा डिवाइस लेके चली जाए, मेरा पैसा वापस दे जाए, या मेरे को दूसरी ब्रांड का ईयरबड दे जाए, क्योंकि ईयरबड यूजेबल तो होना चाहिए। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप खर्चा करो, और ना तो आपको ये हो कि क्वालिटी अच्छी मिल जाए, ना ये है कि वो चले भी नहीं ज्यादा, मतलब केयर के ज्यादा यूज कर रहे हैं, बहुत कम यूज हो रहा है,
रखा हुआ है, ये भी नहीं गिर रहा हो, हैक फैक यूज कर रहे हो तो समझ भी आए, गिरता करता भी नहीं है हमसे। वो भी यार ऐसा डिस्कनेक्शन का इशू हर एक डिवाइस में है, ये सही नहीं है। और ये मैंने चेक किया कि W11 में भी इशू है, ओप्पो इनको में भी है, ओप्पो इनको 2 में भी हुआ। तो प्रोडक्शन कंपनी को स्टॉप करना चाहिए, और मैं तो कहूँ गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए ऐसी कंपनियों के ऊपर कि वो ऐसे चीटिंग करके हमें माल बेचती है, कहते हैं प्रीमियम क्वालिटी है, पर क्या प्रीमियम क्वालिटी रही है यदि आपको ये मिली। तो आप बोट के ले लीजिए, मैं आपसे यही कहूंगा बीबी, इतना खर्चा करके ओप्पो के आप गलती से भी मत लीजिए। अगर मैं आपको इसके डिब्बे कंटेंट दिखाऊं तो यहाँ से ऐसे ओपन होगा, कि ओपन करने की स्टाइल भी अलग है, उसमें तो ऐसे ओपन होता था ढक्कन, तो ये डिब्बा अलग ही एकदम दिया है, और यहाँ पर दिया था, यहाँ डिब्बी लगी थी। बट इसके पीछे का सेक्शन है, इसको हम खोलेंगे तो एक तो ये मिलेगा आपको, इसके अंदर ईयरबड्स रखे हैं, 3-4 काम की टिप्स, ईयर टिप्स, और गाइड फाइड आपको एक मिल जाती है, एकदम नया जैसे आपको फील आएगा डिस्प्ले में से, तो कि कोई नया डिब्बा आपको दिया है। साथ ही साथ अगर मैं आपको ईयरबड्स की बात करूं तो ये ईयरबड्स है मेरे, और इसे मैं ओपन करता हूं तो वही नॉर्मल ईयरबड्स है जो ये लगे हैं। और चलिए मैं इसे आपको कान में लगा कर दिखा देता हूँ। तो ये सेट का है, तो आपको ये भी दिख रहा होगा, इसमें लाइट जलती है, ये अगर ग्रीन है इसका मतलब फुल चार्ज है, और रेड है मतलब इसमें चार्ज नहीं है, तो आप चार्ज कर लो। और इसको आप टाइप सी केबल से चार्ज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका एक ऐप आता है हेलो मोबिलिटी करके, तो वहां से आप इसकी चार्जिंग देख सकते हैं, डिब्बी की भी, इसकी भी चार्जिंग देख सकते हैं और इनकी भी देख सकते हैं। चार्जिंग की बात करें तो ये काफी अच्छा चल जाता है, मतलब 24 घंटे तो आराम से चली जाता है एक बार फुल चार्ज होने के बाद, और ज्यादा ही होगा होगा चलो। साथ ही साथ इसमें गेम मोड मिल जाता है आपको। गेम मोड अगर आप इसे 3 बार क्लिक करते हैं तो गेम मोड चालू हो जाएगा, और आप देख सकते हैं डिजाइन कैसी आपको लग रही है, कान में बहुत नेक्स्ट जगह में फिट हो जाता है। हालांकि ये इतने भी वैसे नहीं है, मतलब गिर जाते हैं कई बार ढीले डालने से है। हो सकता है मैं ईयर टिप चेंज करूं तो ये हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि आइडियल साइज दिया है इनके ऊपर। ठीक है, इसके बाद डिजाइन वगैरह तो मुझे ठीक लगता है, इसमें काफी अच्छा नॉइज कैंसिलेशन, जो बाहर का जो बैकग्राउंड नॉइज है वो भी कम आता है, काफी कम हो जाता है बाहर का साउंड, और ये पूरा का पूरा ईयर कवर कर लेता है एक बार साइड वाली साइड जाके। अगर इसकी माइक की बात करूं तो माइक इतनी अच्छी क्वालिटी का भी नहीं है, हाँ सुनाई दे जाता है, नॉर्मल है। अब मैं आपको वैसे तो सुनाता, तो क्यों ना मैं आपको हल्की सी वॉइस सुना देता हूँ इसकी, जो इसके माइक से मैं रिकॉर्ड करूंगा, मतलब इसमें लगे हुए माइक से मैं रिकॉर्ड करूंगा, और फैन ऑफ कर देता हूँ रूम का, तो आप देखिएगा कि आपको कैसा लगता है। ठीक है, तो दोस्तों अभी जो आवाज़ आप सुन रहे हैं वो मैंने इन्हें कानों में लगा रखा है, और उतनी ही तेज़ आवाज़ में मैं बोल रहा हूँ, और आप देख सकते हैं इसकी आवाज़ कैसी है। ठीक है ना। तो आपने इसका साउंड तो चेक कर लिया कि इसका साउंड कैसा आता है, इतना अच्छे से नहीं समझ भी आया होगा, कोई बात नहीं, नॉर्मल है बात करने के लिए। आप काम कर रहे हो तो आप बात कर सकते हो, अच्छा है, कॉल कर ले, कॉल उठाना करना है तो आप इस पर क्लिक करके उठा सकते हैं, एग्जैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऐप से आप इसके लिए फंक्शन बटन वगैरह के टच वगैरह के चेक कर सकते हैं। वॉल्यूम बढ़ाना कम होना भी यही से हो जाता है, क्लिक करके आप कर लीजिए। तो इस साइड का क्लिक करते रहोगे तो राइट साइड का क्लिक करोगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी, और लेफ्ट साइड का आप करोगे तो वॉल्यूम घट जाएगी। तो ये इसके फीचर्स होंगे सारे सारे। अब इसकी चार्जिंग तो अच्छी है, इसकी कोई बात नहीं, पर ये खरीदने लायक नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया जब बाकी कंपनीज आपको दे रही है फीचर्स बिना ऐसी कोई डिस्कनेक्शन की प्रॉब्लम के, तो ये क्यों खरीदना। पहले मुझे लगा था शायद होता होगा बाकियों में भी, पर इसमें कुछ ज्यादा था और बाकी में कुछ है ही नहीं, तो इसमें डिफेक्ट है। और कंपनी को प्रोडक्शन बंद करना चाहिए, क्योंकि उनको पूरा सॉफ्टवेयर बदलना पड़ेगा, इसके अंदर का जो हार्डवेयर लगा है, चिप लगी है इसमें, वो सब बदलनी पड़ेगी। और ये तो फूल कर रहा है, मतलब चीटिंग कर रहा है कस्टमर के साथ, तो अच्छी बात नहीं है। ओप्पो को ये बोलना चाहूंगा इसे सुधारे, और आप लोगों से कहना चाहूंगा कि इसके बड्स को मत खरीदिए। अगर आप मेरे से रिकमेंडेशन चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिए कौन से खरीदे। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यदि आपको लगता है कि मैंने आपके पैसे बचा लिए। और यदि आप इसे खरीद चुके हैं और पछता रहे हैं तो भी आप अब लाइक तो खरीद लीजिएगा, कि मेरी सलाह तो आपको समझ आ रही होगी कि सही कही है। और आपको एक बात बता दूं, अगर आपने इसे खरीद लिया है और इसमें काफी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो इसका एक ही सॉल्यूशन पर दिखा गया है बहुत सारे केसेस में। आप उसमें अपने ईयरबड्स रख दीजिए निकाल कर, और इसे रीसेट कर दीजिए। रीसेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, अपने फोन से डिस्कनेक्ट कर दीजिए, ब्लूटूथ ऑफ कर दीजिए फोन का, और इसमें रखने के बाद इसे एक बार खोल लीजिए, और कोई भी बटन को 5-10 सेकंड तक दबाए रखिए। यहाँ पर 3-4 बार लाइट ब्लिंक होगी, और फिर वो ब्लिंक होना बंद हो जाएगी,
तो उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि आपके रीसेट हो चुके हैं, तो आपके फोन में आपको फिर से पेयर करने पड़ेंगे और कई सारे इसके प्रॉब्लम अक्सर आती है, वो सही हो जाती है। जैसे कई कभार डिब्बे में बार बार रखने के बाद भी आपने निकाल के रख दिया तो भी कनेक्ट नहीं होते, तो वो चीज सही हो जाती है कई बार। तो आप ये चीज कर लीजिएगा अगर आपने खरीद लिए है तो, वरना तो आप खरीदे ही मत, बल गलती से भी मत खरीदिए। कोई भी यूट्यूबर आपसे कह दे मत खरीदिए, सारे फेक होते हैं, बस उन्हें तारीफ करनी है, ब्रांड की तारीफ करनी है। मैं आपको रियलिटी चेक बता रहा हूं, जो रियलिटी है वो बता, तो उसे मत खरीदना। साथ ही साथ चैनल को फिर से मैं कहूंगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चलिए जल्दी से मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों ये लिंक दिख रहा है ना यहाँ पर, ये इसके पार्ट 1 का है, तो इसका पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।